हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उनको प्रत्येक टेंस को कितने कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, आज से ही आपका सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। आप यहाँ से सीखेंगे आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज से ही आप अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे और सभी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा, टेंस मीन्स होता है काल। टेंस क्या होगा? टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट शोस टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। मतलब क्रिया के रूप को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, जो कार्य और उसकी अवस्था को बताते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस को तीन भागों में बांटा गया है, मतलब तीन टेंस प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम कहेंगे वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसे हम कहेंगे भूतकाल। और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, काल का वर्गीकरण, मतलब टेंस को, प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा गया है। पहला इंडेफिनिट, इंडेफिनिट को ही आप सिंपल बोलते हैं या अनिश्चित होता है। और दूसरा है कंटिन्यूअस, निरंतर। और तीसरा जो होगा आपका परफेक्ट, पूर्ण। और परफेक्ट, कंटिन्यूअस, फोर्थ। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, याद रखेंगे। जैसे इन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को चार भागों में बांटा है। कंटिन्यूअस, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह पास्ट और फ्यूचर का भी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इस टेंस का जो उपयोग है ऐसे कार्यों को बताने के लिए किया जाता है जिसे हम रोज, अक्सर या बार बार करते हैं। यह हमारी आदतों को बताते हैं, जो हमारी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं उसे बताएंगे। और ऐसे वाक्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, उसको भी व्यक्त करता है। पहचानेंगे कैसे? हिंदी में जैसे हम पहचानते हैं, हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आएगा? क्रिया के साथ होगा ता है, ती है, ताऊं, ती हूं, ते हैं, तो हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे डू और डज। डू आप यूज करेंगे प्लूरल नंबर नाउन के साथ आई, यू, वी, दे। और डज आप यूज करेंगे सिंगुलर नंबर नाउन के साथ ही, सी, इट और कोई भी नाम के साथ आप यूज करेंगे डज को। याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में डू और डज है। अब सेंटेंस हम यहां से बनाएंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब मींस मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट है। यदि आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो आप क्रिया में एस, ईएस, आईएस नहीं लगाएंगे। एस, ईएस और आईईएस होता है, ठीक है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो नहीं लगाएंगे। यदि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर है तो आप उसमें वर्ब में क्या लगाएंगे? एस, ईएस और आईएस लगाएंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं, हम पत्र लिखते हैं, हम यहाँ पे एक से ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा? वी राइट अ लेटर। वह पत्र लिखते हैं, वह मतलब एक है, इसलिए क्या होगा? ही राइट्स अ लेटर। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा उसमें वर्ब्स में एस, ईएस, आईएस लगेंगे। निगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर डू या डज। डू या डज आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना है, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम पत्र नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट अ लेटर। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। स्पीकिंग में, बोलचाल में अधिकतर शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिएगा, वी डोंट राइट अ लेटर। उसी तरह वह पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। या आप बोल सकते हैं he doesn't write a letter। याद रखिएगा, जब भी हम does यूज करेंगे तो वर्ब में s, es, is यूज नहीं करेंगे। किसी से इंट्रोगेट करना है, प्रश्न पूछना है, तो क्या हो जाएगा? डू या डज आप पहले बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। यदि सेंटेंस को लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे।
जैसे, और हिंदी में क्या से शुरुआत होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, और अंग्रेजी में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। देखिए, क्या हम पत्र लिखते हैं, डू वी राइट अ लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। बोलचाल में यूज क्वेश्चन मार्क ऐसा नहीं बोलते, लेकिन जब भी लिखेंगे क्वेश्चंस को तो वहां पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर। उसके बाद देख सकते हैं इंट्रो कम निगेटिव सेंटेंस है, डज या डू पहले बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या हम पत्र नहीं लिखते हैं, तो डू वी नॉट राइट अ लेटर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, डू और नॉट को अगर अलग अलग लिखेंगे तो डू के बाद सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा। यदि शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो डोंट वी राइट अ लेटर। उसी तरह क्या वह पत्र नहीं लिखता है, डज ही नॉट राइट अ लेटर, या आप कह सकते हैं डजंट ही राइट अ लेटर। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जो ऊपर जो देखे थे हमने, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ था, हिंदी में क्या से शुरुआत हुआ था, वो यस नो क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद देख सकते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन, जो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। इस तरह के जो सेंटेंस है उसको बनाने के सबसे पहले आप बोलेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल इसलिए डू या डज, फिर आपका लगेगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि डब्ल्यूएच क्वेश्चन में इंट्रो कम निगेटिव है तो डब्ल्यूएच वर्ड डू या डज लगेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हम पत्र कब लिखते हैं, व्हेन डू वी राइट अ लेटर। हम पत्र क्यों लिखते हैं, व्हाई डू वी राइट अ लेटर। हम पत्र कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट अ लेटर। वह पत्र क्यों नहीं लिखता, Why doesn't he write a letter। यहाँ पे आप बोल सकते हैं Why does he not write a letter, ये भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जैसे वह पत्र कब लिखता है या नहीं लिखता है, तब के लिए क्या हो जाएगा, When don't we write a letter या When do we not write a letter। अब यहाँ पे देखिएगा WH वर्ड होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और WH वर्ड है डू या डज, फिर नॉट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। ये जो दोनों है आपका हु के लिए यूज होगा, इसमें करता नहीं रहता। जब हम कौन, काम को कौन करता है इसका जानकारी लेना चाहेंगे या पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ हु के लिए यूज होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आप बोलते हैं कौन पत्र लिखता है, हु राइट्स अ लेटर। यहाँ पे हु मतलब कौन एक जने हैं, इसलिए वह में एस या एस आई एस लगेगा। कौन पत्र नहीं लिखता है, हु डजंट राइट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आप यहाँ पे, कौन कौन, कौन कौन मतलब एक से ज्यादा के बारे में बात हो रहे हैं। तो कौन कौन पत्र लिखता है, हु ऑल राइट अ लेटर। और कौन कौन पत्र नहीं लिखता है, हु ऑल डोंट राइट अ लेटर। यहाँ पे कौन एक जने के लिए बात हुआ है, यहाँ पे कौन एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस या एस आई एस लगना है। और जब नहीं होगा तो डजंट होगा, वर्ब में एस एस आई एस नहीं होगा। यदि कौन कौन बोलते हैं तो वर्ब में एस एस आई एस नहीं होगा। और कौन कौन के लिए अगर निगेटिव है तो डोंट लगेगा और वर्ब में आई एस एस आई एस नहीं होगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज आप डेली लाइफ एक्शन और रूटीन वर्क को बताने के लिए करते हैं। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रो कम नेगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, नए नए सेंटेंस बनाएंगे इससे, और ऐसा ही आप अंग्रेजी बोलना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों ये थे प्रेजेंट सिंपल के कुछ फॉर्मूलेस और उसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। कल की वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल ही टेंस देखेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे नए नए सेंटेंस बना के। ओके, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे का प्रैक्टिस करना है हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के नए नए वाक्य बना के, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अंग्रेजी सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।